last time we discussed about the fertilization in case of human beings, where we discussed that how the gametes they meet and they give rise to the fertilized egg cell, okay, and how that zygote it develops further. Okay, ये हमने पढ़ा था last time. Now next write down external fertilization. Next write down external fertilization. So the first one was internal mode and this is now the external mode of fertilization. What is external mode of fertilization? Here, where the fusion of the male and the female gametes, it takes place outside the body of an organism. Okay. Now in this case you have studied that जब हमने examples की थी जो frogs हैं, toads हैं, fishes हैं, okay, they all go with the external fertilization method. Okay, अब यहाँ पर जो आपकी further formation है वो जो है वो body के अंदर नहीं होगी. इसमें क्या होता है, the eggs they are actually laid. जैसे हम frogs की ही बात करें, okay, whenever there is rainy season they move to a warm place, ठीक है, where the water is less flowing water की तरफ वो move कर जाते हैं उन lake streams की तरफ. okay, जो frogs हैं वहां पर जो फीमेल फ्रॉग है she lays many hundred or thousands of eggs. ठीक है, वो एग्स जो हैं वो ले किए जाते हैं. उनके ऊपर जो फीमेल फ्रॉग्स जो मेल फ्रॉग्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म्स रिलीज करते हैं. ओके, अब अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है, एग्स बाहर आए हैं और जो स्पर्म्स है वो उनके साथ बाहर ही जो क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो जब वो स्पर्म्स मीट कर जाते हैं फर्दर जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है एंड द फ्रॉग्स उनकी ट्रांजिशन होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, एग्स हैं, एग्स से क्या बनते हैं, टैडपोल्स बनते हैं, टैडपोल से फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट से फ्रॉग्स बन जाते हैं. ओके, यही है सारा मोड. ओके, नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट व्हेन वी मूव टू दिस कि यहाँ पर हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में एग्स ले करने की जरूरत क्यों पड़ती है. हाँ, हाउ, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि उसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स होते हैं दे आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस. वाटर है, वाटर के साथ भी फ्लो कर सकते हैं, विंड के साथ वो जो है वो फ्लो कर सकते हैं एंड देयर आर प्रीडेटर्स आल्सो इन द वाटर. बाकी जो फिशेस हैं, बड़ी फिशेस हैं या जो बाकी एनिमल्स हैं जो वहां पर रह रहे हैं दे आर एक्टिंग एज द प्रीडेटर फॉर दोज. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर प्रीडेटर्स भी जो हैं वो अफेक्ट कर जाते हैं. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस तो हैं ही और जो साथ साथ में प्रीडेटर्स हैं दे आर आल्सो अफेक्टिंग. So this is the reason that fishes, frogs, they lay the eggs in hundred and thousands. ठीक है, बहुत ज्यादा हाई नंबर में जो एग, हाँ एक ही टाइम. ओके, इज दैट क्लियर? एंड जैसे हमने पढ़ा था when we discussed about the fertilization, उसमें मैंने आपको बताया था कि whenever the ovum and the sperm they meet, they develop an outer covering. बताया था ना कि वो एक outer covering जो है वो establish होनी शुरू हो जाती है जब एक एग जो है वो sperm के साथ मीट कर जाता है. बताया था मैंने आपको. वैसे ही जब यहाँ पर frogs के जो eggs हैं when they are actually meet by the sperms, तो यहाँ पर भी जो है वो outer covering जो है वो start हो जाती है and that outer covering is actually a jelly like structure. इसके बाहर जो है जब fertilization हो जाती है तो इसके बाहर जो है एक jelly like structure की कवरिंग हो जाती है जो उसको फर्दर बचाता है. ओके, जेली लाइक स्ट्रक्चर है बस. ठीक है, दैट इज अ जेली लाइक कोटिंग, जेली लाइक स्ट्रक्चर that is present on that fertilized cell that is going to prevent it, to protect it. ठीक है, जो उसको फर्दर प्रोटेक्ट करता है.
अब इसी में ही फर्दर जो है वो दूसरे एग्जाम्पल हम लेंगे हैन की। यू ऑल हैव सीन हैन। हैंस जो हैं वो भी क्या ले करते हैं, एग्स ले करते हैं। ओके, सेम इज द केस विद द हैन। इसमें क्या होता है कि जब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, ओके, तो ये आउटर कवरिंग जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो जो आपकी, आपने देखा है हैन की एग की बाहर जो शेल होती है, दैट इज वेरी वेरी थिक, स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। ओके, तो ये जो आउटर कवरिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग जो है वो हार्ड की फॉर्म में इन केस ऑफ हैन जो है वो आपको नजर आती है। ऐसे नहीं टूटती है बेटा, आप उसको ऐसे ब्रेक करते हो, ओनली देन इट ब्रेक्स। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। सो ये आउटर कवरिंग्स जो हैं वो डिपेंड करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे फ्रॉग्स में इट विल बी अ जेली लाइक स्ट्रक्चर एंड इन केस ऑफ hen दिस कोटिंग इट विल बी वेरी हार्ड इन नेचर, ओके, जो इजीली ब्रेक नहीं करती है, राइट। So this is the reason that the animals they lay the eggs in number of hundreds. ठीक है, तो क्यों ले करते हैं ये आपको पता चल गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी जो मैंने आपको बताया, सी व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द फर्टिलाइजेशन मेथड, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि पहले जाइगोट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, फीटस जो है वो फर्दर डेवलप करता है टिल फर्दर वीक्स। ठीक है, जब तक 40 वीक्स नहीं हो जाते हैं। ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स आल्सो दिस इज द सेम प्रोसेस, बट इसको हम एक नेम देते हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स this transition from one individual or one form to the another form, in case of some animals we call this as metamorphosis. You all have studied the life cycle of butterfly. पहले eggs हैं, eggs से क्या बनता है, caterpillar बनता है, caterpillar से प्यूपा, प्यूपा, ठीक है, प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद फाइनली यू विल बी गेटिंग द बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस आई, these series of transitions or the stages where the organism is moving from one form to the another form, this is known as metamorphosis. गेस्टेशन पीरियड पूरा 40 वीक्स का जो पीरियड होता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एनिमल्स के केस में डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल्स के केस में जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस आती हैं, आपने देखा है कि जो प्यूपा है वो पहले एक कुकून में भी चेंज होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, उसकी बॉडी में ही चेंजेस आ रहे हैं। दीज ऑल आर द चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल, इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेजेस हैं ये किस में आते हैं, मेटामॉर्फोसिस में। सो राइट डाउन मेटामॉर्फोसिस। the transformation of larva into adult through drastic changes, extreme changes, through drastic changes is known as metamorphosis. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. Now next write down the diagram or the life cycle of frog. Next is life cycle of frog.
लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, दे आर योर होमवर्क। और जिसने होमवर्क नहीं किया फिर देखना, आप रफ में बना के लाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट मेकिंग नाउ। क्या डायग्राम? नहीं, बेटा अब इसको बनाना शुरू करो। ग्रास है बेटा, ये रहा पानी, ये रहा लैंड, ठीक है। क्या जो है बना, अगर आप बनाने पे ज्यादा जोर दोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। दिस इज अर्ली टैडपोल। टैडपोल की भी स्टेजेस हैं, दैट इज द अर्ली टैडपोल स्टेज। The third stage is froglet. Where it starts developing the limbs. This is froglet. आपका हो गया है? ये थोड़ा खाता पीता फ्रॉग बन गया।
बस दिस इज नॉट द फ्रॉग, ये स्टेज है उसकी। हाँ इनफ। आरीश चलो बेटा उसके पैर नहीं बनाने हैं। स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। खड़े होके बनाओ। बैठ के बातें हो रही हैं। Sit down. उसकी बॉडी के हिसाब से सूट नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। So that is late tadpole. Early tadpole, then froglet, then late tadpole. चलिए डन। बना लो फ्रॉग अब, मैंने बनाना। बेटा इसी के साथ ही बनाना है, तो पहले देख के बनाना था ना। समीक्षा बाहर निकाल दो इसको। आपकी क्लास को ज्यादा बोलना आता है।
बेटा इतनी मॉडिफिकेशंस आप करनी है, आपने ड्राइंग करनी है तो आप कर सकते हो। Assume that is on this side, ठीक है, आप assume कर सकते हो। कौन सी एरो? उसको आने दे। डन, इसके बाद नेक्स्ट करें। बस सारी बातें आज ही कर लो। नेक्स्ट राइट डाउन। मेरी ड्राइंग अच्छी है। नेक्स्ट राइट डाउन। Oviparous and viviparous animals. We are moving to the next topic now. Vivi. मैंने बोला है स्टार्टिंग में वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट दैट मीन्स?
So the animals, there are two methods by which they can give rise to the individuals, either in the form of young ones or either in the form of eggs. ठीक है, तो जो eggs laying animals होते हैं, they are oviparous. ओके जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं और उन एग्स से जो आगे इंडिविजुअल है वो ग्रो करता है, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओविपारस एनिमल। हाँ जी, कौन कौन से एनिमल्स एग ले करते हैं? बेटा या तो आप अपने आप से बात कर लो या मेरी सुन लो। And the second type, viviparous, they are the animals that give birth to young ones. Harman. तो इसमें आ जाते हैं ह्यूमंस, डॉग्स, कैट, ठीक है, एलिफेंट हो गए। ओके, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दी viviparous. Eggs laying organisms, they are known as oviparous, and the organisms that give rise to the young ones, they are known as viviparous. रैट, काऊ, ठीक है, तो जितने भी हैं आपने वो लिख लेने हैं। कल हैंड से स्टार्ट करना, मुझे याद नहीं हुआ।